प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम सीखेंगे कि भाई वेन आरेख कैसे खींचते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है। तो भाई आज की ये क्लास आप लोग देख लेते हैं ना, तो आप लोगों को वैन आरेख खींचने में कभी भी 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज ठहर कर इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है हमें हमें इस क्वेश्चन में वैन आरेख खींचना है। तो सर कैसे खींचते हैं? तो एक जॉन वेन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने भाई वैन आरेख खींचना बताया था। अब नियम क्या बताया था उसने खींचने का, आइए समझते हैं। उसने कहा पहले एक रेक्टेंगल खींचा जाता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल। भाई एग्जाम में आप रेक्टेंगल भी बनाइएगा, रेक्टेंगल ही बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप कोई भी बंद आकृति बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। कोई भी बंद आकृति बना सकते हो, वर्ग बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके लिए रेक्टेंगल जो है वो इजी रहेगा, परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब भाई जो रेक्टेंगल आपने बनाया स्टेप वन, ये भाई रेक्टेंगल ये पूरा ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट होता है जिसे हम यू से दिखाते हैं। ठीक है, एक यू ऐसा होता है, ये यूनियन होता है। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया स्टेप वन, ये एक क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, अब स्टेप टू, अब इसके बाद आप कोई भी सेट बनाएंगे तो इसके अंदर बनाएंगे। एक सेट है तो भाई एक सर्किल में बनाओगे जिसका नाम दे दोगे ए, वो भी इसके अंदर बनाना है तो सर्किल में बनाना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। देखिए अब मान लो हमने एक बनाया, क्या थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक मैंने बनाया सेट, इसके अंदर इसका नाम दे दे रहा हूं मैं ए, ये ए सेट बना दिया। मान लो एक और सेट बनाना है तो भाई दूसरा सेट बना दिया मैं, ये लो दूसरा सेट ये हो गया। अब सर आपने इसको मिलाकर क्यों लिखा? तो भाई ये नियम है। ठीक है, अगर दो सेट लिखना है, खींचना है भाई, दो सेट बनाना है तो ओवरलैपिंग के साथ यानी अति व्यापन के साथ। ठीक है, दोनों सेट जो बनाना है उसको थोड़ा मिक्स करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा मिक्स करके, क्लियर। और ये क्या हो गया? ये पूरा बी सेट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब हमें पहला में खींचना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश यानी ए और बी का सम्मिलन फिर उसका पूरक। ठीक है, तो कैसे खींचते हैं सर, आइए समझते हैं बड़ा शानदार तरीके से। तो देखिए मेरे दोस्त, ए यूनियन बी खींचना है ना, ए यूनियन बी खींचना है। तो भाई जैसे आप लोग पीछे क्या करते थे, जैसे आप लोग को कोई सेट दे दिया ए बराबर एक दो तीन दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते थे कि अब बी बराबर दे दिया, जैसे मान लो दो दो चार, हाँ दो चार और पांच दे दिया, मान लो इस प्रकार से दे दिया। ये जो सेट ए दिया है आपको पास, जैसे मान लो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसका ए यूनियन बी निकालना है ना, हाँ ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो कैसे निकालते हैं सर? ए और बी दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। और कैसे निकालते हैं? ये नहीं निकालते हैं, ए और बी को मिलाकर लिख दीजिए भाई, एक समुच्चय ए में है, फिर दो में, और समुच्चय ए में दो भी है, फिर तीन भी है। अब भाई बी के समुच्चय बी के अवयव को लिख देते हैं। समुच्चय बी के अवयव को भी लिखना है ना, क्योंकि दोनों का सम्मिलन निकाल रहे हैं। समुच्चय ए और बी का सम्मिलन यानी दोनों अवयवों को मिलाकर लिखना है। ठीक है ना, लेकिन उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ये रूल होता है यूनियन का। तो भाई दो लिखेंगे? नहीं लिखेंगे सर, दो एक बार हम लोगों ने लिख दिया है। अब चार लिखेंगे, अब पांच लिखेंगे, यानी उभयनिष्ठ भाग को छोड़कर, नहीं सॉरी, उभयनिष्ठ नहीं लिखना है, उभयनिष्ठ को सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, उभयनिष्ठ को एक बार। जैसे ये सेट ए है, इसमें कौन कौन से अवयव थे? एक था मेरे प्यारे दोस्त, दो था और तीन था। ठीक है, और भाई इसमें दो चार पांच थे, यानी दो जो है ए में भी है और बी में भी है। तो भाई दो को ए में भी लिखना है और बी में भी लिखना है। और यहां से पता चलता है हमें कि ये जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी ध्यान से समझना,
ठीक है, फिर उसके बाद फटाफट कर लोगे। अब यहां से हमें पता चल रहा है सर कि ये जो पार्ट होता है जिसमें मैंने अवयव 2 को रखा है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी समुच्चय ए और बी का उभयनिष्ठ पार्ट होता है ये बीच वाला। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जब हमने यहाँ 2 लिखा तो भाई समुच्चय ए के भी अंदर 2 आ जाएगा और समुच्चय बी के भी अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 1 2 3, ये समुच्चय ए के अंदर है और बी के अंदर है 4 5 और 2 भी है तो 2 भाई दोनों में है, तो उभयनिष्ठ। ए इंटरसेक्शन बी पूछेगा तो भाई 2 होगा ये वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाला तो 1 2 3 4 5 आया, यानी 1 2 3 4 5 आया, ये पूरा ए यूनियन बी आ गया, पूरा ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ये जो मैंने दिया समुच्चय ए बराबर बी बराबर, तो ए यूनियन बी निकाले हो तो का आया सर 1 2 3 4 5, यानी ए और बी का सम्मिलन ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया ना ए और बी का सम्मिलन। बताइए, ये ए और बी का सम्मिलन ये पूरा हो गया। ठीक है, ये ए और बी का पूरा सम्मिलन हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाल लिया, क्या निकाला सर? ए यूनियन बी, ये पूरा निकाल लिया, ए और बी का सम्मिलन हो गया। ठीक है, अब हमें इसका पूरक निकालना है, यानी ए यूनियन बी का पूरक। तो पूरक कैसे निकालते हैं कि भाई पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी को निकाल देंगे, जिसका भाई पूरक निकालना है उसको निकाल देंगे भाई सार्वत्रिक समुच्चय में। ठीक है, तो भाई ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये पूरा क्या है सर? यूनिवर्सल सेट है। तो इस यूनिवर्सल सेट में से हमें गायब कर देना है ए यूनियन बी को, यानी इस पूरे को, इस पूरे को गायब कर देना है। तो भाई इस जब पूरे को गायब करेंगे, ये जो पूरा गायब करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, मिटा के फिर बना रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये हमारा सेट था, ये ए था, ये बी था। ठीक है, अब हमें गायब करना है सर ए और ए यूनियन बी, यानी इस पूरे को। तो क्या बचेगा सर? सिर्फ यही तो बचेगा मेरे दोस्त, बताइए। दूसरे लिख रहा हूं, दूसरे से देखिए, रेड से लिखता हूं, रेड मार्कर से लिख दूंगा तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जरा गौर कीजिए, हमें खींचना था मेरे प्यारे दोस्त क्या? ए यूनियन बी का पूरक, तो हम लोगों ने खींच दिया भाई, ए यूनियन बी निकाला तो ये पूरा आया, बचा ये। ठीक है, अब ए यूनियन बी को गायब कर देना है पूरे यूनिवर्सल सेट में से, तो भाई गायब कर दिए तो क्या बचेगा? सिर्फ यही तो बचेगा। बताइए, समझ में बात आई? तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का बना लिया। अब हमें दूसरे में निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप लोग को याद होगा कल की क्लास में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड किया था सर? ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों बराबर ही आ रहे थे ना, इसका मतलब आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे कभी भी यही दोनों गायब होंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी ही गायब होंगे, बचेगा यही। अभी निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए दिखाता हूं। तो इतनी बात क्लियर हुई ना आप लोग को? बताइए दोस्त, ये वाला पार्ट निकल जाएगा पूरा, ये वाला बचेगा। ठीक है, चलिए आइए इसका पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग को नहीं समझ आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त कि ना समझ आए। ठीक है ना, 100% आप लोग के दिमाग में धस रहा होगा। तो आइए भाई पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो इधर उधर सर्किल पर ज्यादा, सॉरी रेक्टेंगल पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, टेढ़ा उड़ा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है, आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। क्या बन रहा है यार? आइए फिर से बना देता हूं। क्या बनाना है सर? रेक्टेंगल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं यार, कैसे भी बन जाए। ठीक है, अब इसके अंदर सेट बनाना है हमें ओवरलैपिंग के साथ। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, जरा गौर कीजिएगा। और ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है, यानी यू है। ठीक है, अब पहले हमें निकालना क्या है दोस्त? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कैसे निकलेगा सर? ए डैश कैसे निकलेगा? तो भाई पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को गायब कर देंगे, पूरे पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा सर? इस पूरे ए को हम गायब कर देंगे। देखिए जरा गौर से। ठीक है, ए डैश अभी निकाल रहे हैं, अभी ए डैश निकाल रहे हैं, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कॉमन, जो कॉमन होगा वही। ठीक है ना, अब जरा गौर कीजिए कि सर ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश, बताइए ए डैश क्या होगा? ए डैश होगा यूनिवर्सल सेट में से ए को गायब कर देंगे, यानी इस ए को गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा सर? इस ए को पूरा गायब कर देंगे, इस ए को पूरा गायब कर देंगे हम लोग,
इस ए को पूरा हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सर? यही तो बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा। बताइए, यही तो बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, जरा बताइए, बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सिर्फ यही तो बचेगा, ये वाला नहीं भाग बचेगा, ये पूरा निकल गया है, सिर्फ ये वाला बचा है। ठीक है, ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना? ये ए डैश हम लोगों ने निकाला, इतना पार्ट निकला तो ये बचा। ठीक है, अब निकालेंगे सर बी डैश। क्या निकालेंगे? बी डैश। अब बी डैश जब आप लोग निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी को गायब करेंगे, यानी पूरे इस यूनिवर्सल सेट में से इस बी को गायब करेंगे तो सर क्या बचेगा? सर क्या बचेगा? फिर तो भाई ये रंग आ जाएगा, ये बचेगा और ये पूरा बचेगा, ये निकल जाएगा, ये पूरा बी। ठीक है, बताइए हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ रही है। ये बीच वाला पार्ट नहीं रहना आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि भाई जरा गौर कीजिए कि भाई हमें ए डैश निकालना, यानी यूनिवर्सल सेट में से पहले हमें ए को गायब करना है, तो बचेगा सिर्फ ये वाला ना, ये वाला ना। आप बोलोगे जी सर। अब बी डैश निकालेंगे यानी पूरे बी को गायब करेंगे तो बचेगा ये वाला सिर्फ। अब हमें निकालना है क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ भाग। तो उभयनिष्ठ कौन कौन सा आ रहा था बताइए? जब ए डैश निकाल रहे थे तो ये भी आ रहा था, ये पूरा आ रहा था ना, ये पूरा आ रहा था ना, और बी डैश भी निकाले तभी भी ये पूरा आया है। तो भाई क्या हो जाएगा? सिर्फ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये सभी गायब हो जाएंगे। क्लियर हुई बात है ना? अरे मेरे प्यारे भाई, जैसे समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 और समुच्चय बी बराबर दे रखा है 3 5 7, तो भाई अगर आपसे पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी यानी उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ निकालना है तो 2 इसमें भी है, सॉरी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो उभयनिष्ठ था वही तो होगा। तो उभयनिष्ठ हम लोग का ये बाहर वाला पूरा, इन दोनों को छुड़ाकर बाकी ये सब बच जाएगा। ठीक है, तो भाई ए यूनियन बी का पूरक में भी यही बचा था, और भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी यही बचा है। इससे प्रूव होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यहां से भी हमेशा याद रखिएगा भाई, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट 3 पर शानदार तरीके से समझते हैं। तो भाई गोजा गोजी थोड़ा हो रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, बस आप समझते चलिए, 100% आप लोग के दिमाग में धसने वाला है। ठीक है ना? आइए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट पहले ट्रायंगल बना, सॉरी रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने रेक्टेंगल बना लिया, इसके अंदर सेट बनाते हैं ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी ए और बी का सम्मिलन। तो पहले ए और बी का सम्मिलन निकालेंगे, फिर इसका पूरक निकाल देंगे। तो भाई पहले ए इंटरसेक्शन कौन सा होता है? यही तो होता है, यही तो होता है मेरे दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यही तो होता है, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ पार्ट यही तो होता है दोस्त। ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, आ रहा है ना? तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या? ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो रही है। तो ये हमारा हो गया क्या? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डैश निकालना है सर, तो भाई यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे में से इसको गायब कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को गायब कर देंगे, यानी इसको गायब कर देंगे, क्या बचेगा सर? जरा बताइए। जब इस पूरे हाई को गायब कर दोगे, हाई हाई बना है जो, इसको गायब कर दोगे तो क्या बचेगा सर? सिर्फ हाई ना बचेगा। बताइए, सिर्फ हाई पार्ट ना बचेगा मेरे दोस्त? बताइए, सिर्फ हाई पार्ट बचेगा, इसको छुड़ाकर बाकी सब बचेगा। ठीक है, इसको छुड़ाकर बाकी सब बचेगा, इसको छुड़ाकर। ठीक है, आप जरा गौर कीजिएगा कि भाई ये बीच वाला जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये बीच वाला यानी ए और बी का उभयनिष्ठ पार्ट ये होता है। अब भाई इसका पूरक निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से इसी को गायब करना है, इस पूरे को गायब करना है आपको, तो सिर्फ यही तो बचेगा, इसको छुड़ाकर बाकी सब बचेगा। तो यही हम लोग का हो गया वेनर एक, खींच दिया हम लोगों ने। अब आइए इसका पार्ट 4 पर। अब भाई देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में भी सॉल्व किया था, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक और ए डैश यूनियन बी डैश भी इक्वल होते हैं। तो भाई जरा गौर कीजिए, इसको छुड़ाकर आप रंगे हैं ना पार्ट 3 में, तो भाई जब फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे तो इसी को रंगेंगे आप, इसको छुड़ाकर। अब सर बताइए कैसे रखेंगे? आइए बता रहा हूं। ठीक है, इसको होमवर्क नहीं दूंगा भाई, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप समझने के ऊपर आपके। पार्ट 4 पहले तो कुछ नहीं करना है भाई, पहले एक रेक्टेंगल बना लेना। पहले एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बना लिया,
इसके अंदर दो सेट बना लेते हैं ओवरलैपिंग के साथ। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब निकालना क्या है हमें, जरा गौर कीजिए। हमें निकालना है ए डैश, तो पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश यानी यूनिवर्सल सेट में से, इस यू में से इसको गायब कर देंगे, समुच्चय ए को गायब कर देंगे। तो भाई समुच्चय ए यही है पूरा, तो इसको अगर गायब करेंगे आप लोग, ये पूरे को, ये पूरा यहां से पूरा इसको गायब कर देंगे, तो भाई क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा मेरे दोस्त, ये बचेगा सिर्फ, बचेगा ना मेरे दोस्त, बताइए बताइए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बचेगा, इसको ए को छुड़ाकर बाकी सब बचेगा, क्योंकि भाई यू में से ए को ही निकालना है, जो निकालना भाई उसको क्लियर ही कर देना, ठीक है। बाकी जो बचा उसको रंग देना, बस थोड़ा साफ सुथरा से रंगना, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब यहां पर अब हमें निकालना बी डैश, बी डैश, बी डैश। तो बी डैश यानी अब इस बार बी को गायब कर देना, इसको। अब क्या बचेगा सर, तो ये पूरा बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये पूरा बचेगा, यानी हम बी को इस बार गायब किए हैं तो ये पूरा बचा, ये आया ही नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इसको छुड़ाकर हम लोगों ने सारा रंग दिया। अब हमें निकालना है ए डैश बी डैश, यू में से बी को घटा देना, बी डैश निकालने के लिए। अब हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश और बी डैश का सम्मिलन निकालना है, सम्मिलन निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो जैसे देखिए, जान मान लीजिए ए डैश बराबर दिया, 1 2 3, अब बी डैश बराबर दे रखा है 3 4 और 6। तो आप ए डैश यूनियन बी डैश कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ पार्ट को गायब कर देंगे, एक बार लिखेंगे, गायब नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे नहीं इसका, क्योंकि 3 पहले से ही है, 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, आप बोलोगे जी सर। अब भाई देखिए, अब ये पूरा ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, तो भाई इसको छुड़ाकर ए डैश और बी डैश का सम्मिलन निकालना है, यानी इसको छुड़ाकर बाकी सब हो जाएगा। क्यों सर इसको छोड़ दिए आप, अरे भाई जब ये समुच्चय के अंदर आया ही नहीं है, तो भाई ये ए यूनियन बी कैसे हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश कैसे हो जाएगा, जब वो अवयव आया ही नहीं। तो भाई ये आया ही नहीं है, तो भाई जान मान लो इसमें 7 कहीं आया नहीं, आप 7 लिख दोगे, आप लोग नहीं सर नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से भाई जब ये आया ही नहीं है तो इसको क्यों, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बस हमारा यही हो जाएगा, इसके पिछले क्वेश्चन में भी इसको छुड़ाकर हमने पूरा रंगा था, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल रंगा था। तो बस इतना ही था आज की क्लास का। अब 6 और 7 बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, उसको हम कल की क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। तो बताइए प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं उम्मीद करूंगा शानदार लगी होगी, जानदार लगी होगी, ठीक है। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और अपना फीडबैक भी कमेंट में देना मत भूलना, ठीक है। मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।